हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में। हमें पता चलेगा इन्होंने बहुत ही इजीली और इंस्टेंटली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। तो जिनका क्वेश्चन है या फिर जिनको डाउट है कि वो बड़ी मैनिफेस्टेशंस कैसे करें, उनकी छोटी मैनिफेस्टेशंस तो हो जाती हैं, और कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि उनकी छोटी मैनिफेस्टेशंस भी नहीं होती। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं हमारी पहली सक्सेस स्टोरी में। ये लिखते हैं कि इन्होंने 2 मिलियन कैश को मैनिफेस्ट किया है, कम्प्लीटली न्यू वार्डरोब मैनिफेस्ट किया है, एक पिंक कलर की टेस्ला को मैनिफेस्ट किया है, और इन्होंने न्यू अपार्टमेंट को मैनिफेस्ट किया है। इन्होंने अपनी एज भी शेयर की है, ये सिर्फ 17 ईयर्स के हैं, और गोइंग टू यूएससी, इनकी यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये जाना चाहते थे जो कैलिफोर्निया में है, वो भी इन्होंने मैनिफेस्ट की। इन्होंने अपना डिज़ायर्ड फेस, डिज़ायर्ड बॉडी मैनिफेस्ट की। रिवीजन से इन्होंने अपने पास्ट जो पहले इनके ग्रेड्स आए थे, मार्क्स आए थे, उन्हें रिवाइज कर लिया। इन्होंने हॉट नेबर्स मैनिफेस्ट किए। इन्होंने अमीर मैन इनसे फ्लर्ट करते हैं। इन्होंने नए दोस्त मैनिफेस्ट किए क्योंकि इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया और सेल्फ कॉन्सेप्ट से ये रियलाइज़ किया कि ये कुछ बेटर डिज़र्व करती हैं, जिसकी वजह से इनमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इन्हें अपनी पावर के बारे में पता चल गया कि ये सब कुछ डिज़र्व करती हैं और सब कुछ बेटर डिज़र्व करती हैं। इसके अलावा उन्होंने फ्री ब्रेकफास्ट और फ्री कॉफ़ी भी मैनिफेस्ट की। इन्होंने अपने क्रश को मैनिफेस्ट किया। इसके अलावा इन्होंने 10 पेयर न्यू अग्स के मैनिफेस्ट किए। इट मीन्स कि न्यू स्लीपर्स इन्होंने मैनिफेस्ट किए। इतना सब कुछ इन्होंने मैनिफेस्ट किया सिर्फ अपने आप पर काम कर कर, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करके। इन्होंने खुद को सिर्फ इतना यकीन दिलाया कि ये सब कुछ डिज़र्व करती हैं और इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर वर्क करो और आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होने लग जाएंगी। हमारी सेकेंड सक्सेस स्टोरी को पढ़ते हैं। इसमें ये लिखती हैं कि इन्होंने विदाउट एफर्मेशंस, विदाउट स्क्रिप्टिंग, विदाउट सब्लिमिनल्स में कोई भी टेक्निक या मेथड यूज़ किए बिना ही बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। जो भी इनकी डिज़ायर थी, इन्होंने सिंपली ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो मेरे पास ऑलरेडी है। दिस इज़ अमेजिंग एंड द बेस्ट मेथड एवर। टेक्निक्स तो हमने एक वे बनाया हुआ है अपनी मंजिल, अपनी डिज़ायर तक पहुंचने का, पर ये कंपल्सरी नहीं है। ओके, जो नहीं कर सकते उनके लिए हमने एक वे, एक रास्ता बनाया है ताकि वो अपनी डिज़ायर तक पहुंच सके, उनके लिए ये इजी हो। ठीक है, उन्होंने कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं की, ना एफर्मेशंस, ना स्क्रिप्टिंग, कोई भी सब्लिमिनल्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट किया कि इनकी डिज़ायर हो गई है एंड दैट्स इनफ। कोई भी स्ट्रेस नहीं लिया इन्होंने। ये कहते हैं कि जो आपको चाहिए ये सोचो कि वो ऑलरेडी हो गया है। सो हमारी थर्ड सक्सेस स्टोरी में अपने बारे में बताया है, अपने थॉट्स के बारे में बताया है कि वो कैसे चेंज हुए। तो ये लिखती हैं कि अपने थॉट्स पर वर्क करो, अपने माइंडसेट पर वर्क करो। जितनी जल्दी आप अपने माइंडसेट, अपने थॉट्स पर वर्क करोगे, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस होने लग जाएंगी। ये लिखती हैं कि इन्होंने बहुत सारे दिन ऐसे ख़राब किए जिसमें इन्होंने अपने मेंटल डाइट पर वर्क नहीं किया था। ठीक है, और इसी वजह से ये अपनी पुरानी स्टोरी ही दोहराती रहती, मतलब वो चीज़ें जो उन्हें नहीं चाहिए थी। पर एक दिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि दैट्स इट, मैं अभी से ये कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं थक चुकी हूँ खुद को बुरा फील करवा के, मैं थक चुकी हूँ वेट करके कि मेरी मैनिफेस्टेशंस कब आएंगी। इन्होंने जस्ट डिसाइड किया कि अब से मैं स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट फॉलो करूँगी और अपने थॉट्स और अपने माइंडसेट पर वर्क करूँगी। ये डिसिप्लिन रही। मैं जब भी कोई डाउट आता था, ये हमेशा कहती थी कि नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये अपनी एफर्मेशंस को रिपीट करती रहती लूप पर, और उसके बाद ये लिखती हैं कि ऐसा करते ही 22 डेज़ में ही इन्होंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया। ये लिखती हैं कि मैं 22 डेज़ से पहले भी मैनिफेस्ट कर सकती थी, और मेरा माइंडसेट तब बहुत नेगेटिव था या फिर उस तरह का नहीं था जिस तरह से मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाए। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर थॉट्स एंड आवर माइंडसेट कि हम क्या बिलीव करते हैं, हमारे इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सो ये कहती हैं कि आप ये गलती मत दोहराओ जो इन्होंने दोहराई। भी आप डिसाइड करते हो और आप फोकस करते हो पॉजिटिव एफर्मेशंस पर,
पॉजिटिव थॉट्स पर जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाती हैं, और उसमें आप डिसिप्लिन रहते हो, आप अपने डिज़ायर पर फोकस करते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होने लगती हैं। इतनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़ में आपको इतने सारे वेज़ पता चले कि आपको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है टेक्निक्स करने की, कोचिंग लेने की, या फिर किसी और से वैलिडेशन लेने की। आप किसी और चीज़ पर फोकस करने की बजाय अपने माइंडसेट, अपने थॉट्स पर फोकस करो, और वहीं से हमारी मैनिफेस्टेशंस होना शुरू हो जाती हैं। हमारी मैनिफेस्टेशंस को बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सो ऑलवेज़ फोकस ऑन योर डिज़ायर्स, ओके। उस चीज़ पर फोकस करो जो आप चाहते हो, उस पर नहीं जो आप नहीं चाहते। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।